2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर से एक बात साफ है कि अगर कांग्रेस ने सपा, बसपा और गोंगपा से गठबंधन कर लिया होता तो वह बीजेपी को आसानी से हरा सकती थी। इन दलों ने खुद तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचाया। दावों की माने तो कांग्रेस अगर इन पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरती तो बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सपा और बसपा के चुनाव लड़ने से सीधे सीधे बीजेपी को फायदा हो गया। 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 और कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सपा 1 सीट तो बसपा को 2 सीटें हाथ लगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक भी सीट जीत नहीं सकी। सपा, बसपा और गोंगपा का खुद का प्रदर्शन तो ठीक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें रहीं जहां काफी टक्कर का मुकाबला था। इन सीटों पर जीत का अंतर महज 5,000 से लेकर 100 वोटों तक रहा। जैसे अमरपाटन सीट पर बीजेपी के पमखेलावन पटेल ने कांग्रेस के दादा भाई को महज 3,747 वोटों से हराया। इस सीट पर बसपा उम्मीदवार छंगेलाल कोल को 37,918 वोट मिले। वहीं गोंगपा के संतोष कुमार गुप्ता को 750 वोट मिले। अगर कांग्रेस का बसपा से गठबंधन होता तो यह सीट न केवल उसकी झोली में जाती बल्कि जीत का अंतर भी बड़ा होता। आमला सीट पर भी यही हाल रहा। यहाँ बसपा और गोंगपा उम्मीदवार को कुल 18,743 वोट हासिल हुए। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस के बीच जीत का अंतर लगभग इतने ही वोटों का था। इसी तरह यूपी से सटे जिलों में सपा और बसपा ने अच्छे वोट हासिल किए। सपा करीब 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इसी तरह बसपा ने भी कई सीटों पर सम्मानजनक वोट हासिल कर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। वोट प्रतिशत की बात करें तो बसपा को 19,11,642 वोट के साथ 5% वोट मिले। वहीं सपा को 4,96,025 मत हासिल हुआ और उसका वोट शेयर 1.3% रहा, जबकि 114 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस को 40.9% वोट मिले। बीजेपी को 41% वोट प्राप्त हुए। अगर सपा, बसपा और गोंगपा का वोट शेयर कांग्रेस के साथ जाता तो स्थिति पलट सकती थी।